फ़र्ज़ किया कि मसलन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नेहरू के बारे में सोशल मीडिया पे या किसी दूसरे ज़रिए से ये दावा सामने आए विद सम प्रूफ्स, जब कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, कि नेहरू जो है वो हिंदू नहीं था बल्कि वो एक हिडन मुसलमान था और हिंदुस्तान के ऊपर इतना अरसा हुकूमत करता रहा, या लेट्स से कि कोई 10-20 साल के बाद कोई ये दावा करे कि और उसके कुछ सबूत भी दे कि मोदी जो था वो एक हिडन मुसलमान था या हिडन क्रिश्चियन था, लेकिन उसने हिंदुस्तान के ऊपर जो है 10-12 साल एक फंडामेंटलिस्ट हिंदू की शोहरत से हुकूमत की। ना सिर्फ ये कि ये एक हैरान कुन इंकशाफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच जाए। हिंदुस्तान के सहाफ़ी, हिंदुस्तान की आम पब्लिक, हर कोई आदमी जो है इस के ऊपर रिएक्ट ज़रूर करेगा। और पाकिस्तान का आज मेरे ख्याल में 5-6 साल बरस हो गए हैं, मैंने तकरीबन इतने सॉलिड प्रूफ दिए हैं कि जनरल ज़ियाउल हक जो था वो कादियानी था, कि जिस इन सबूतों को उसकी अपनी औलाद रद्द नहीं कर सकती, ना करेगी, क्योंकि ये सच पर है। और हालत ये है कि एक आदमी ने रिएक्ट नहीं किया, ना मजहबी लोगों ने, ना पाकिस्तान के सो कॉल्ड मुहिब्बे वतन अफराद जो के मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर आके हर रोज़ वो लंबे लंबे प्रोग्राम करते रहते हैं। कोई हारून रशीद है, कोई हसन निसार है, कोई जावेद मीर है, या क्या हामिद मीर है, ये इस किस्म के लोग। ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि ज़ियाउल हक जिसकी मुसलमान की शोहरत है, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि फंडामेंटलिस्ट मुसलमान, जो कट्टर एंटी कादियानी था, ये शोहरत है उसकी, ये इस नाम से उसको पुकारा जाता है। आज तमाम सबूत सामने आने के बावजूद, लेकिन अभी भी ख़त्म नबूवत के जलसों में या मीटिंग्स में या जो भी इनके तकरीबात होती हैं, उसमें ज़ियाउल हक के बच्चों को वीआईपी के तौर पर लेके आते हैं। और आज भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान के सियासत के ऊपर, जब भी ज़ियाउल हक का रेफरेंस जर्नलिस्ट लेते हैं जिनके इल्म में ये बात आ चुकी हुई है कि ये इसके बारे में ये बताया जाता है, ना सिर्फ बताया जाता है बल्कि सबूत दिया जाता है कि ज़ियाउल हक कादियानी था। लेकिन जब ये टॉक शो के ऊपर आते हैं, ये बातें बताते हैं, तो वो वही कि जी देखिए जनरल ज़ियाउल हक जो है वो एक शिद्दत पसंद मुसलमान था, उसने ये कर दिया, उसने वो मदरसे कल्चर को बनाया जहादी और ये और वो कादियानियों के ख़िलाफ़ उसने बहुत ही ख़तरनाक स्टेप्स किए, कादियानियों का दुश्मन था ये वो। आज भी यही चीज़ कौम को बताई जाती है, और तो ये बदनसीबी है। अगर हिंदुस्तान के बारे के वज़ीर आज़म वगैरह के बारे में ऐसे दावे सामने आए तो यकीन माने हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं दिन रात इसके ऊपर बहस करेंगे, और इस दावे को या तो अपने दलाइल से रद्द करेंगे कि नेहरू, मैं मिसाल दे रहा हूं कि नेहरू एक हिडन मुसलमान था या मोदी एक हिडन मुसलमान था या हिडन क्रिश्चियन था, लेकिन शिद्दत पसंद हिंदू के रूप में उसने इतने अरसा हुकूमत की।
तो ये एक मैं मिसाल दे रहा हूं कि जो बेदार कौमें होती हैं ना, वो जरूर और जरूर रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहां बेहिसी का इतना शदीद वो ग्लेशियर जम गया हुआ है कि जितना मर्जी सूरज की तपिश इन पे डालो पिघल ही नहीं रहा। क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। और कितने अफसोस की बात है कि और ये कोई देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख को दुरुस्त करने का जो है ना, वो एक नुक्ता है। आए बहस करें, आए हसन निसार जो हर बार कहता रहता है, या और भी बहुत सारे कि जी तारीख को मस्क करते हैं। यार तुम्हारी लाइफ टाइम में ये चीजें हो रही हैं और तुम इस पे जो है बोलते क्या, बल्कि तुम भी वही लाइन फॉलो करते हो जो जनरल ज़ियाउल हक चाहता था कि उसकी शोहरत एक कादियानी के तौर पर ना हो। तो देखें, ये तमाम चीजें जो है ना, लोगों को रियलाइज करनी है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। जब आप अपने धरती की, अपने मुल्क की और इस सरजमीन की तारीख को दुरुस्त नहीं कर सकते, आप क्या खाक हिंदुस्तान से जंग करोगे, या कश्मीर आज़ाद करवाओगे, या दिल्ली को फतह करोगे, या किसी सूफी के नाम के ऊपर कादियानियों की बनाई पेशन गोइयों को हवाला बनाकर पेश करोगे, या किसी बड़े शख्स को उसको जो है मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल और इस्लाम दोस्त बनाकर पेश करोगे, जिसकी खुली शायरी में खुली कुफरियात हैं, जिसकी तौबा भी नहीं है। मैं इकबाल की मिसाल दे रहा हूं। तो और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस हकीकत को अया करने का मुजना चीज को जो है वो शर्फ मिला है कि मैंने इतने अहम नुक्ते के ऊपर जो है एक बयानिया दिया हुआ है कि मेरा ये दुरुस्त बयानिया है, और खुदा की कसम कोई भी इस बयानिए को रद्द नहीं कर सकता कि 1947 से लेके आज तक जो मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया था, जिसके बारे में यह कहा गया था कि मुसलमान जो हैं अपनी मनपसंद जिंदगी आज़ादाना तौर पे इस खित्ता पाकिस्तान में गुजारेंगे और अपने मजहबी रस्मात और दीगर जो तरीक़ाकार हैं उसको आज़ादी के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, अपने मज़हब को फॉलो करेंगे, अपने मज़हब के ऊपर कारबंद रहते हुए एक आज़ाद मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान बनाएंगे। कि इस मुल्क के अंदर जो मेरा दावा है कि 1947 से लेकर आज तक इस मुल्क के सारे इदारे, क्या सिविल, क्या मिलिट्री, इंतजामिया, अदलिया और कोई भी शोबा जिंदगी हो, वो मुकम्मल तौर पे, खुदा की कसम मुकम्मल तौर पे कादियानियों के हाथ में है। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हमने ये सारे दस्तूर को, सारे कानून को, सारे वो जो लॉबी जो पाकिस्तान को कादियानी रबुआ माफिया कंट्रोल करी है, अवाम ने उसको ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया हुआ है। अगर ज़हनी तौर पे कबूल ना किया होता तो क्यों अवाम जो है ये डिमांड ना करती कि भाई आप पाकिस्तान के जो हैं ये मुख्तलिफ लोगों को जो आपने हीरो बनाकर पेश किया हुआ है, ये ऐसा मसला नहीं है। आपने सारे कादियानियों को जो है निशाने अदर, जो फौज में थे उनको निशाने अदर दिया हुआ है। वाई? आपके मुल्क में ISI के सारे सरबराह वो मरज़ई हैं।
आपके मुल्क में बड़े बड़े ओहदेदार, यानी 47 से लेके आज तक की बात कर रहा हूं, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। और अगर आप कबूल करते हैं, और आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज्यादातर कोई मुसलमान नहीं है, ज्यादातर मरज़ई हैं, शायद 1-2 पुल चले के में आ गया हो, लेकिन वो भी उसका आना भी मरज़इयत की माफिया के मंजूर नजर होता है। तो जैसे मैं बयान कर चुका हुआ हूं कि पाकिस्तान के कायदे आजम की पहली कैबिनेट में 12 में से 10 तो जो है, या 10 में से 8 जो है वो मरज़ई थे। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि आर्मी जो है उसका अफसर तबका मरज़इयों से लिया जाता है, ये एक बड़ा दावा है। ओके, ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। यहां होना यह चाहिए था कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल ISI है, फौज का इदारा है, ये इनको बिल्कुल ओपनली आके बताना चाहिए लोगों को। ना, अयूब खान कादियानी नहीं था, ये हमारे पास सबूत है। ना, ज़ियाउल हक कादियानी नहीं था, ये हमारे पास सबूत है। मुशर्रफ कादियानी नहीं है, ये हमारे पास सबूत है। और जितने भी फौजी जर्नैल वगैरह जिनका मैं कहता हूं, इनकी खामोशी दलील है, इनकी खामोशी दलील है, क्योंकि मेरा सच है, और ये सच तो आज नहीं तो कल, ये सच तो पाकिस्तान के अक्सर आवाम के लबों पर होगा, और वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये नहीं कि ये मेरा दावा है, बात क्या है कि सच के पीछे जो है एक ताकत है रूहानी, जो हमेशा उभरती है, और जो सच जो है उसको आप पिनहान नहीं कर सकते फॉरएवर। ये रूहानी है, ये इसके जो है वो रूहानियत है इसमें, सच में, और रूहानियत को कभी जो है वो जवाल नहीं। तो मैं ये बात बारहा इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान के लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि हमारे मुल्क की कैसी एजेंसियां। एक आदमी डेनमार्क में बैठ के कह रहा है कि जी ये भी मरज़ई, ये भी मरज़ई, ये भी मरज़ई, और हम मरज़ई गुलामी में हैं, और हमारे इदारे आज तक खामोश क्यों हैं? आए ना, आए, ये कहें नहीं, जो कोई नाम ना ले मेरा, मैं जो कोई ये कहता है कि पाकिस्तान का फौजी इदारे में, ISI में, सियासत में, सियासी पार्टीज़ में, पाकिस्तान के पैदावारी इदारों में, हत्ता के मजहबी हलकों तक जो है ना, ये कादियानी फैले हुए हैं। मुख्तलिफ, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई वहाबी, कोई शिया, ये इनके अपने लोग भी हैं इसमें बेशुमार। तो यानी अदलिया है वो बिल्कुल कादियानियों की है, माली वसाइल तो तकरीबन सब के सब कादियानियों के पास है। आप अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क जिसके अंदर कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है, जिस मुल्क के आइन के अंदर यह लिखा हुआ है कि कादियानी जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए खतरा है, और उस तबका कादियानियत को बकायदा उसका जो मरकज रबुआ में है वो जनाब ओपन सिटी नहीं बना सके। यानी दुश्मन को भी कायनी तौर पे ये है दुश्मन। ये अलग बात है कि ज़ियाउल हक के दौर में इस चीज़ की तशरीह नहीं की गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में तो इनको इस्लाम के अलावा स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए ख़तरा करार दिया गया था, और यही वजह थी कि इनको आला पोस्टों से भुट्टो ने हटाना शुरू कर दिया था। तो मेरा मतलब कहने का ये है यार, आओ, ये पाकिस्तान की एजेंसीज अगर पैट्रियोटिक हों, अगर फौज जो है वाकई वो है मुहिब्बे वतन, तो वो आए और कहे नहीं नहीं नहीं,
पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कादियानियों का होल्ड नहीं है, जनरल ज़ियाउल हक जो था वो मुसलमान था, ये फलाना जनरल मुसलमान था, ये फलाना जनरल, यानी हर कोई तो जर्नल, ज़्यादातर 80 to 90% जर्नल पाकिस्तान के हमेशा से कादियानी होते चले आ रहे हैं। अब शायद ये ज़्यादा हो गए हैं, पहले पता चल जाता था लेकिन अब उन्होंने हिडन कर दिया हुआ। और मेरा ख्याल यही है कि सब के सब मरज़ई हैं या मरज़ई नवाज हैं। तो बात क्या है, जब पाकिस्तान, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की रियासत कितनी मुहब्ब वतन है, ये कितने इंसाफ पसंद हैं कि एक चीज़ जो है वो पब्लिक में किसी बंदे मैंने की, उसका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका, कोई जर्नलिस्ट जवाब नहीं दे सका, कोई मजहबी तबका जवाब नहीं दे सका। या तो बोलो कि ना, पाकिस्तान की आर्मी ऑफिसर तबके की बात कर रहा हूं, वो मुसलमान हैं, कादियानी इनमें कोई भी नहीं है, जो पहले थे वो खत्म हो गए, अब नहीं है। कोई आके तो बात करे, नहीं कर सकते। और फिर ये भी नहीं है कि कोई आके कह दे कि जी मैं, वो जनरल गफूर है या बाजवा है या मुख्तलिफ लोग हैं, कोई आके कह दे नहीं जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं और हम मुसलमान हैं। ये ज़रूर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो एक वो ट्रिक है कि हम ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। भाई नहीं, अगर जो चोर को पकड़ना है तो उसको को ठीक है ठीक है ठीक है मान लिया, अब इतने ही आप सच्चे आशिक रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी समझते हैं और अपना मुसलमान होने का दावा करते हैं, तो मुसलमानों का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो जहन्नमी था, कज़ाब था। मुसलमान मानते हैं, मुसलमान मानते हैं कि ये उसके मिर्ज़ा कादियानी को जो कोई नबी समझता है या कोई उसको मुजद्दद समझता है वो भी काफिर है। अब ये कहें ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यार कहां छुपा हुआ चूहा इमरान खान हरामजादा, हाँ, जिसको मौलवियों ने भी शोहरत मुसलमान की और इस्लाम दोस्त की दी, हर चीज से, हर जाविये से उसको बेनकाब किया कि ये मर्ज़ई है। मैंने नहीं किया, अभी अल्लाह की तरफ से ही है, वरना जैसे मुझे पता चला कि ये मर्ज़ई है, सोचा भी नहीं जा सकता था, मैं नहीं सोच सकता था कि ये मर्ज़ई होगा। और मेरा ख्याल था कि ये कोई वहाबी किस्म का है, लेकिन बहरहाल, लेकिन मैं इसकी मर्ज़इयत का भी, अब आप तसव्वुर करें कैसे मुझे मालूम हुआ। तो ये क्या है, ये राज क्या है। वो एक बूढ़ा सिख मेरे पास आके कहता है जी वो ताड़ा इमरान खान जो है, मैं भी जलंधर दा, साढ़े पीछे भी जलंधर के हैं और ये और वो, इमरान खान जो है वो जी बाबी हैं। मैं कहा बाबी क्या है, बाबी क्या होते हैं? कहता जी मैंने नहीं पता, बाबी जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर उनके बड़ा जुल्म होता है। मैंने कहा अगर तुम्हारी मुराद वहाबियों की है, तुम उसको वहाबी कह रहे हो, तो यार यकीन मानो सरदार साहब वहाबियों के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म नहीं होता वो खुद जुल्म करते हैं, मुसलमानों की गर्दनें उतार देते हैं। कहता है मुझे मैनू नहीं पता, कोई पटो दे वक्त दे चैनल का फड्डा पिया सी, पता नहीं की, मैं ओहो ऐसी कादियानी। कहता हाँ कादियां वाले, दैट व्हाट ही सेड। और मैंने कहा शौक हुआ, और ये मुझे एक वो सिरा मिला, और उसके बाद मैंने तहकीक करता गया। अल्लाह ने इसके कादियानी होने के तमाम सबूत फराहम कर दिए यार, और वो मैंने पब्लिक किए हैं। आज तक किसी ने रिएक्ट नहीं किया है, बल्कि उल्टा कौम जो है वो कह रही है ये तो ख़त्म नबूवत का चैंपियन है, ये तो जनाब वो क्या बोलते हैं, ये मदीना रियासत बनाने वाला है। और ये, मुझे इमरान खान से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन ये बहनचोद बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी है, ये बहुत ही गंदा आदमी है कि इस शख्स ने अपने 22 करोड़ लोगों को ये सच नहीं बता रहा कि हाँ मैं कादियानी हूँ।
झूठ बोल रहा है। और ऐसे बहन चो झूठे आदमी को आप लोग जो है सादक और अमीन, किसका लकब है यार, इसको शर्म भी नहीं आई। कहता है बहन चोदो मैं इस काबिल नहीं हूं कि इतना बड़ा शर्फ और इतना बड़ा खिताब जो है अपने साथ लगा सकूं। दातागंज बख्श ने नहीं लगवाया, हजरत गौस पाक ने नहीं लगवाया, हालांकि वो सच्चे थे। बस क्या किया जाए, क्या किया जाए, जहालत है ना कौम की। अपनी इस दुनिया में सिर्फ 2 दिन की जिंदगी के लिए इमरान खान को इन्होंने मुसलमान मानकर खुद जहन्नमी हो गए, क्योंकि ये शरीयत का असूल है। तो मैं फिर देखिए, हर चीज इसके कादियानी होने की सामने रखी है और वो खामोश है। शरीयत क्या कहती है बताएं। अगर ये इतना आशिक रसूल होता, कोई कहता यार किसी आगा वसीम ने मुझे कादियानी कहा है तो मैं तो कादियानियों पे लानत भेजता हूं। मैं अभी पब्लिक में आता हूं और मैं मिर्जा कादियानी का नाम एक बार नहीं 10,000 बार लेके उसको जहन्नमी कहता हूं। क्या इसको नहीं पता कि इसके ऊपर ये सच्चा इल्जाम लग गया हुआ है कि ये कादियानी है और एक्सपोज हो गया हुआ है। ये अगर गैरत इस्लामी है, अगर इसको और या मकबूल जान या मौलाना तो नहीं कहना चाहिए, वो खबीस, वो पलीद कादियानी तारक जमील और ये बेगैरत लोग, इनको ये पता नहीं है। ये आए ना उसको कहें कि इमरान तेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है, किसी ने झूठ बोल दिया, चल यार तू 2 मिनट के लिए आ जा। या वो खादमे कादियान कह देता या उसके बच्चे कह दे, नहीं कहेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सारे और सारे कादियानियों के पेरोल पर हैं। तो इसलिए अगेन कमिंग टू द पॉइंट वो ये है, देखिए कौम को समझना चाहिए। तो बदकिस्मती से ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इन इश्यूज के ऊपर कोई, ये असूलन मैं जैसे पहले कहता हूं, ये रियासत का फर्ज था या अभी भी है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के कौमी इदारों ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की IAS एजेंसीज ने, पाकिस्तान की अदलिया ने ज़ियाउल हक को मुसलमान की शोहरत से जो है आवाम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया कि ये कट्टर मुसलमान है जी, ये तो जनाब मुजाहिद इस्लाम है, फाते अफ़गानिस्तान है। नहीं, अफ़गानिस्तान तो नहीं, अब फाते सोवियत यूनियन है। ये जी कादियानियों के लिए जो है बहुत बड़ा एक दुश्मन है ये वो। और ये इतना सफ़ेद झूठ बोला गया सारे इदारों ने। अब अगर हमारे पाकिस्तान के इदारे हलाली हैं, मुसलमान हैं, तो ये साबित करें कि इमरान खान जो ये ज़ियाउल हक जो है, वैसे इमरान खान और ज़ियाउल हक का तो आपस में ताल्लुक़ 100 साल पुराना है, और ये साबित करें कि जनाब नहीं, ये वाकई मुसलमान था। और अगर इसकी साबित नहीं कर सकते तो आए कौम से माफ़ी मांगे सारे इदारे। क्या GHQ को मालूम नहीं था कि ये कादियानी है? मालूम था, लेकिन इनमें इतनी क्या कहते हैं उसको, मॉरल है कि अखलाकी जुर्रत है कि ये कह सकें कि जनाब हमने डेलिब्रेटली जो है ये इसका कादियानी होना छुपाया था, जिससे हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। खुदा की कसम पाकिस्तान की एजेंसियों उस ज़माने की, आज के बड़े बड़े अफसरान को भी मालूम है कि वो कादियानी था। ओके, ये कौम, ये इस फौज के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो। अगेन जब मैं फौज की बात करता हूं तो मेरी मुराद GHQ है, ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है। छोटे अफसर वगैरह वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे कोई शिकवा नहीं है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पाकिस्तान का दिफा, इस्लाम का दिफा करेंगे, लेकिन वो नादान हैं कि अपने इदारे को, जिसके लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हैं, पलीद कादियानियों के तसल्लुत से आज़ाद नहीं करा रहे, जिसकी पूछ होगी इनसे। तो मैं फिर यही कहता हूं कि इनका अखलाकी फर्ज था कि ये कौम से माफ़ी मांगते,
कौम से माफ़ी मांगते कि हमने 53 में भी जो है इस इदारे ने कादियानियों का दिफा किया था, 77 में भी किया था, और हर मौके पे हमने कादियानियों का दिफा किया। ये फैक्ट सामने होने के बावजूद अगर कौम वो दीन फरोश मौलवियों के पीछे लगी हुई है जो हर कादियानी को आशिक रसूल का खिताब देकर गुमराही पैदा कर रहे हैं, और गुमराही जो है वो बदतरीन गुनाह है। तो मैं ये जो बात कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम इन इदारों पे जो सच बोलना नहीं जानते, ये तकिया किए बैठे हैं कि ये जनाब दिल्ली को फतह करेंगे, ये हमारे सरहदों की हिफाजत करेंगे, ये जो है वो कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, ये इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होंगे, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ हाँ हाँ, इस खित्ते के मुसलमान ज़रूर और ज़रूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिपा में शामिल होंगे, ज़रूर हज़रत इमाम मेहदी की, लेकिन वो कादियानी नहीं होंगे। ये यकीनन और यकीनन हिंदुस्तान पाकिस्तान के खित्ते के मुसलमान जो हैं, या रसूल अल्लाह का नारा लगा के यकीनन हज़रत इमाम मेहदी का मुबारक लश्कर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो होना ही होना है। लेकिन हमने अपनी सफ़ें तो दुरुस्त करें हम पहले, और शायद यही दजाली निज़ाम का जो है सेटअप है कि इस खित्ते में कादियानियत और दीगर फितनों को जो है घुसेड़ दिया जाए कि ये इस काबिल ना रहें कि कल को हमारा दिफा कर सकें, और वो अभी तक या हमारे खिलाफ जा सकें। ये अभी तक तो इसमें कामयाब हो रहे हैं। कैसे कामयाब हो रहे हैं? लेकिन इंशाल्लाह नाकाम होंगे। ऐसे कामयाब हो रहे हैं कि ये औरिया मकबूल जान, ज़ाद हामद, खादम कादियान, तहरीक लब्बैक, इन लोगों के पीछे लग गए हैं। तो जब ये इनके पीछे लगेंगे तो वो यहूद और नसारा की जो साजिश है वो कामयाब होती नज़र आएगी। लेकिन अल्लाह की जो खामोश हिकमत है उसके पीछे तो कोई भी नहीं। जैसे मैं बारहा कहता हूँ, कादियानियों के बाप को बाप की सोच में नहीं आ सकता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो हमने ये ड्रामा रचाया है रबुआ स्टेशन का। हदफ तो ये था कि भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, उल्टा हमें ये नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ये इसमें खुदा की हिकमत थी। तो कौम ये बात को क्यों नहीं समझती कि ये चलें इतने कहें जी ये जो कहा जा रहा है कि ये लोग कादियानी हैं और पाकिस्तान के अंदर कादियानियों का तसल्लुत है, इसका कोई रियासत जो है जवाब तो दे, रियासती इदारे जवाब तो दें। वो नहीं दे सकते, क्योंकि जो मैंने कहा है वो सच कहा है, किसी दुनियावी लालच में नहीं कहा, किसी ऐसी चीज के ऊपर नहीं, किसी हसद के ऊपर नहीं कह रहा। ये फैक्ट बेस्ड बातें कर रहा हूं कि अगेन जब ब्रिटिश इंडिया का रूल था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अदलिया भी कादियानियों यानी हिंदुस्तान के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नामों की अदलिया भी कादियानियों की बनाई, सिविल सर्विस भी कादियानियों की, फौज भी, और सारे जो बाद में पाकिस्तान को कंट्रोल, ये सब के सब अंग्रेज के दौर की पैदा करदा है। और उन्होंने बड़े होशियारी से नाम मुसलमानों के इस्तेमाल किए, लेकिन थे वो कादियानी, कमिटेड कादियानी, और वही पाकिस्तान को विरासत में मिले। और आज उनकी तीसरी चौथी नस्ल जो है पाकिस्तान पर डोमिनेट कर रही है। इस सच को जो अब मैं कहता हूं, हाँ आए, मेरा दावा है कि अक्सर जमातों के जो कैंडिडेट होते हैं, या मुस्लिम लीग के हों, या पीपल्स पार्टी के हों, या इमरान खान के हों,
वो मखसूस ये जो हैं क्या ख़ानदान है जो मुख्तलिफ अदवार में, जिनके बुज़ुर्ग भी पाकिस्तान के कायदे आज़म के वक्त से लेके अब तक उनके बुज़ुर्ग जो हैं वो भी वज़ीर, मिनिस्टर और बड़े बड़े ओहदों पर या जर्नलों के ऊपर या जजेस के ऊपर, तो ये मुख्तलिफ ख़ानदान है। लेकिन ये कादियानी है जिनकी मैंने बड़े कम्प्रिहेंसिवली जो है वो उनको एक्सपोज किया है। कोई टवाना ख़ानदान है, कोई दौलताना ख़ानदान है, कोई मुख्तलिफ सिकंदर हयात और ये और वो, और कोई चीमा है, कोई क्या नाम है उसका, चौधरीज हैं ये गुजरात वाले, या क्या प्राचाज हैं वो वहाँ सरगोदा के। मैंने बताया कि ये सब वो गुम्मन पराचा या पता नहीं क्या इस किस्म के नाम है उनके। तो ये तो सारे मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बन के, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट बन के, PTI के कैंडिडेट बन के ये जनाब इलेक्शन लड़ते हैं बहैसियत क्या, बहैसियत मुसलमान, जबकि ये कादियानी है। इनको कानून के मुताबिक किसी सिर्फ और सिर्फ अक़लियत के नुमाइंदा बन के उम्मीदवार बन सकते हैं, नॉट एज ए मुस्लिम। लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं, खा वो इमरान का दौरे हुकूमत हो या जरदारी का हो, ये पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे होते हैं 80 से 90% ये कादियानी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये कादियानियों के मुफाद के लिए काम करते हैं। ये उस असेंबली में जाके हर वो काम करेंगे जो कादियानियत के फायदे के लिए है। वफादार हैं अपने मजहब के साथ। हम अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से हम गद्दार हैं कि इन्हीं लोगों को वोट भी देते हैं। इसमें फर्क नहीं कि कौन किस पार्टी का है। नो, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अक्सरियत अवाम मिर्जा मसरूर के बंदों को ही वोट देते हैं। जब आप ये चीज नहीं समझ सकोगे तो पाकिस्तान के अंदर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जनाब ये हम पाकिस्तान में जो है ख़त्म नबूवत का और इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। तो भाइयों मैं तो हाँ, और साथ साथ में मैं इसका ये भी बताता हूं कि इसका हल क्या है। हल ये है कि देखें, दिलों की बात तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो हम पर फर्ज है, जो जाहिर के ऊपर है, हर कैंडिडेट से ये कहा जाए कि जनाब ऐलान करे पहले पब्लिक में आके कि वो मिर्जा कादियानी को कज़ाब और जहन्नमी समझता और मरज़इयों को जो उसको नबी और मुजद्दद समझते हैं, काफिर समझते हैं। फिर उसके बाद मुसलमान की हैसियत से वो कैंडिडेट बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। और खुदा की कसम है ये सब लोग कादियानी है। अगर कौम को इन चीज़ों का फिक्र नहीं है तो ठीक है, कहें कि हम कादियानियों की जो गुलामी को अपना मास्टर समझते हैं, शौक से कहें कि कादियानी है तो पाकिस्तान है, फिर ये क्यों नहीं इकरार करते। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये क्योंकि एक नई सोच मैं आवाम को दे रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सोच जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इर्द गिर्द है। ये सोच, इसको अपनाओगे पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद खुशहाल कंट्री बनेगा। क्योंकि मैं बारहा साबित कर चुका हूं कि बहरान में मुब्तला पाकिस्तान हर वक्त वो कादियानियत की ज़रूरत है। गरीब, पसमानदा, मुख्तलिफ मुश्किलात में गिरा पाकिस्तान कादियानियत की ज़रूरत है। करप्शन की
गंद से लिपटा पाकिस्तान कादियानियत के मुफाद के लिए है। क्योंकि पॉइनियर ऑफ करप्शन ये कादियानी है। बल्कि इस जमात के ऊपर तो मुकदमा करना चाहिए कि जो आगा वसीम ने एविडेंस, जो सबूत सामने लाए हैं, जिसके मुताबिक कादियानी खुद कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में हमने वो क्या कहते हैं कब्जा करने का रिवाज हमने शुरू किया था, लफाफा कल्चर हमने शुरू किया था, वो नकली करेंसी को पाकिस्तान की मोहरें लगाकर हमने जो है वो रिश्वतें और करप्शन का बाजार खोला था। अलाटमेंट के महकमे को मुकम्मल तौर पे मैं साबित कर चुका हूं। मैं अपने दावों से नहीं बल्कि कादियानियों के अपने बुक से साबित कर चुका हूं कि काम कायदे आजम का है कि वो ऐलान करे कि जी पाकिस्तान के अंदर ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज जो हैं हम महाजरीन में तकसीम करने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास आए। वो तो नहीं हमें नजर आता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अलाटमेंट करवानी है तो इश्तिहार दिखाए हैं इस कौम के लोगों को, इन जर्नलिस्टों को, इनके सो कोल्ड एंकर पर्सन वगैरह को। देखो मिर्जा कादियानी और मिर्जा बशीरुद्दीन किस हैसियत में कह रहा है कि जिसको घर नहीं मिला वो मुझसे कांटेक्ट करे, किस हैसियत से कह रहा है। लेकिन नहीं कोई इसके ऊपर रिएक्ट करते तो मैं क्या करूं। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है, लेकिन मैं अपना मिशन जारी रखूंगा। इसमें कोई नहीं, कब तक कितनी देर तक ये जो है क्या मुल्ला, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या क्या पाकिस्तान के इदारे सकूत रखेंगे इन चीज़ों पर। एक चीज़ तो डेवलप हो रही है, फिर यह है कि कतरा कतरा दरिया में शवद होता है। ऐसा ही कुदरत का निज़ाम है कि कतरा 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 जो है वो दरिया बनता है और फिर दरिया से ओशन बनता है। ये निज़ाम कुदरत है। तो मैं इन कतरों को दोहराता जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का महवर 20 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, मेरी लाइफ टाइम में नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं वो खुशबू सूंघ रहा हूं कि जो आने वाली है, जो पाकिस्तान से कादियानियत और दीगर फितना की बदबू को फॉरएवर रिमूव कर देगी इंशाअल्लाह। ये वलियों की धरती है और वली जो हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। ये कोई मिर्जा कादियानी दज्जाल की धरती नहीं है। ये ज़ियाउल हक कंजर मरज़ई की धरती नहीं है। ये बाजवे की धरती नहीं है। ये इमरान खान की धरती नहीं है। ये वो इन बेगैरतों की नहीं है। ये लोग बेगैरत हैं। खा मुस्लिम लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, ये सब के सब वो जो उसके गिर्द घूमते हैं, सैटेलाइट इनका रबुआ है। तो मैं फिर ये कहता हूँ, अवाम आए और अपने इदारों से पूछें, एंकरमैन आए, सहाफ़ी आए कि यार ये क्या है, ज़ियाउल हक कादियानी है, हमें क्यों नहीं बताया गया कि ये कादियानी था हमें। लेकिन आप लोगों ने तो इसको, और अगर कोई एंकरमैन या सहाफ़ी वगैरह हलाली है तो आए, कहे कि नहीं जी ये मेरे पास सबूत है, ज़ियाउल हक कादियानी नहीं था। जो ये साबित नहीं कर सकते तो फिर क्यों नहीं अपने हलाली होने का सबूत देते। क्या है, नौकरी चली जाएगी, क्या हो जाएगा। अल्लाह और नबी की नजर में तुम्हारा मुकाम इतना बुलंद हो जाएगा कि तुम्हारा जो है वो तुम शफात मोहम्मदी के हकदार हो जाओगे। बोल दो एक बार आके मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जनाब ये फैक्ट्स हैं, इमरान खान भी कादियानी है, ये भी है, या यही कह दो कि हमने ये सुना है। लेकिन ये नहीं कहते। अपना ईमान का जो है इन्होंने वो दाव लगा दिया हुआ है।
वो एक हरामजादा वो समी इब्राहिम है या कोई हसन निसार है, ये इस किस्म के बेंचोद लोग नाम वो समी इब्राहिम बड़ा लेता है कि जी वो ख़त्म नबूवत मरज़ई वगैरह। ये ढकोसले मौलवियों को देना, मुझे नहीं देना। मैं तुम्हारे पीछे से भी जानता हूं तुम जैसे लोग होते असल में कादियानियों के पेरोल पर हो। जैसे ये परवेज इलाही जो है हर दूसरे दिन कादियानियों के खिलाफ वो कोई बयान दे देता है। अरे तुम्हें क्या जरूरत है, आओ कहो मेरे से को मैं लानत भेजता हूं। ये कौम के सामने ये इस किस्म के लोग आके, अब इमरान खान, अगर इब्राहिम समी है क्या नाम है उसका, या एक इमरान रियाज है, अगर ये हलाली हैं, अगर ये अपने बाप का नुफ्ते से पैदा हुए हैं, तो आए पहले इमरान खान को जो है वो मुसलमान साबित करें, आए मुझे झूठा साबित करें, आए वो क्या नाम है इसका हसन निसार, ये वो। तुम बेंचोदों को शर्म नहीं आती, हरामजादों, कुत्ती के बच्चों, कि तुम्हारे सामने सारे फैक्ट्स हैं और फिर भी तुम माचोद हरामजादे रंडियों की औलाद हो। तुम क्या कहते हो इमरान खान जी, इमरान खान, और वो तो माचोद हकदार नहीं है कि पाकिस्तान के वो जो इलेक्शन में हिस्सा ले सके मुसलमान की हैसियत से। हाँ, अकलियत की सीट पर आए, अकलियत उसको क्रिश्चियन या सिख, हिंदू और क्या कादियानी अगर उसको वोट देते हैं, फाइन, ठीक है, पाकिस्तान के कानून के अंदर। माचोदा तुम कितने गंदे लोग हो, कितने जमीर फरोश हो कि एक कादियानी को तुम मुसलमान की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जो खुद माचोद खामोश है, जो खुद खामोश है, खुद इसलिए खामोश। भाई ये गैरत इस्लामी होती है, ये गैरत इस्लामी है कि उसके तमाम रिश्तेदारों को मैंने बता दिया कि ये भी कादियानी, इसकी माँ भी कादियानी, इसका बाप भी कादियानी, इसके बुजुर्ग भी कादियानी। वो मुंशी गौहर खान से, गौहर अली खान का जो है वो मैंने फाइंडिंग करके मैंने सोशल मीडिया पे लगाया आज से 5 साल पहले। हाँ, एक एक फैक्ट्स दिए हैं, किताबों से सामने लेके आया हूँ। ये वो बशीर अहमद खान जो पिशावर हाई कोर्ट का जज था, वो कादियानी, इसका चाचा शबीर खान वो कादियानी, वो जनाब ये खालिद अहमद इसका कज़न इमरान खान का वो कादियानी, मुंशी बरकत अली खान इमरान खान के बुजुर्गों का क्वाइट पॉसिबल है कि ये क्या नाम है इसका शाहिद नदीम, शाहिद समथिंग, ये जो लम्ज वगैरह, ये जो वर्ल्ड बैंक में काम करता था यार, इसकी सारी तस्वीर मैंने लगा दी हैं 50s की कादियानियों के साथ। वो सबूत लगा दिए इसके कि ये मरज़इयों का फनान जो माली मसाइल का जो है एडवाइज़र है, मिर्ज़ा नासिर का था, मिर्ज़ा ताहिर का था, और अब ये मिर्ज़ा मसरूर का है। और ये कौन है? इमरान खान बेंचोद को से पूछो ना, ये इसका सगा कज़न है यार। एक इसके बुजुर्गों में मोहम्मद हुसैन खान अफगानिस्तान में 1909 में गिरफ्तार हुआ था कादियानियत की तबलीग करते हुए, उसका सारा मैंने रेफरेंस दिया है। हत्ता के तस्वीर भी लगाई है इमरान, जिसमें क्या कहते हैं उसका, माजिद खान का वालिद उस वक्त 10-12 साल का था, वो भी फोटो लगाई हुई है। और ये इसकी फैमिली का था, कादियान वहाँ पर गिरफ्तार हो गया था कादियानियत की तबलीग करते हुए, फिर वो बाद में रिहा हो गया, पढ़ा लिखा आदमी था, कादियानियों की रिकमेंडेशन वगैरह के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं वहाँ वो बन गया। इनकी ज़रूरत भी थी अफ़गानों की कि पढ़े लिखे लोग वहाँ कम थे, तो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे और वहाँ उनके मुख्तलिफ इदारों में काम किया करते थे, वो फिर वहाँ काम करता रहा। उसने अपनी किताब भी लिखी है और उस किताब में लिखा हुआ है, कादियानियों की तारीफ़ें उसने की हुई हैं। सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि ये इतनी बेगैरती है इस कौम के अंदर, इतनी बेगैरती है इस कौम के अंदर। कोई मजहबी तबके का आदमी, ये देखो, ये कहते हैं ना, ये कहते हैं कि वो
हम जी आशिक रसूल हैं, हमने मरज़इयों के खिलाफ ये कर दिया वो कर दिया, ये सब झूठ है। वो मादर हरामजादा गश्ती के पुत्र, वो यार सबको मैंने बताया कि मुझे ये बताओ कि कोई आदमी अपनी किताब में ये लिख रहा है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा मौलवियों ने शरीयत नाफद करने का तकाजा ज़्यादा कर दिया। अरे यार कोई मुसलमान हो ताड़ी में पैन हो गश्त, लोग कहते हैं गाली क्यों ना, ये गाली ये गोली के काबिल हैं। यह कोई मैं अपनी जाती लज्जत के लिए इनको गाली नहीं देता, मेरा इनके साथ कोई जाती डिस्प्यूट तो नहीं है, लेकिन इनके मुनाफकाना रवैये, इनके गद्दारी इस्लाम जो है वो इनको गोली का हुक्म है। ये तो शुक्र करें कि सिर्फ गाली पे ही इनकी जान छूट रही है। तो इसलिए लोगों मुझे ना रोको, मेरा ऑटोमेटिकली गालियां देने को, गाली मेरे इख्तियार में होता तो मैं गोली भी मारता, लेकिन बहरहाल मैं तो सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गोली मारें, नो नो नॉट एट ऑल, लेकिन बात क्या है, मैं बता रहा हूं कि मैं गाली इसलिए देता हूं कि ये डिजर्व करते हैं। तो आप लोग इनको, इनकी हलाकत गोली से नहीं होएगी, इन मौलवियों की हलाकत यह है कि इनको छोड़ दो, डोंट फॉलो देम, इनको कोई चंदे ना दो। और अगर ये लोग, लेकिन क्योंकि बस ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, मैंने तो बता दिया है कि ये क्यों नहीं ये मौलवी कहते कि ये जी इमरान खान ने क्यों नहीं फतवा देता, ताड़ी में कश्ती दे पुत्रो, आओ ना फतवा दो, या तो ये फतवा दो कि कोई शख्स अगर ये कहता है या लिखता है अपनी किताब में कि मरज़इयों को मुसलमान को काफिर करार देने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये बयानिया दुरुस्त है, या तो ये फतवा दो ताड़ी मौत, या ये बयानिया दो, या बोल दो कि जिस शख्स ने ये, इमरान खान ने ये लिखा है कि मरज़इयों को काफिर करार देने का कोई फायदा नहीं हुआ तो ये कुफर है, बिलाशुबा कुफर है, तो बिल्कुल कुफर है। ताड़ी पानु तुसी कश्ती दे पुत्रो, और सारी दुनिया जानदे मरज़इयां नूं तुसी कश्ती दे बच्चे हो, हीरो का दर्जा देंदे हो, तो गोली के डिजर्विंग हो तुम, लेकिन गाली के ऊपर जान छूट रही है, शुक्र करो तुम। मेरे साथ तो आज तक किसी है ना कोई, मैं कहता हूं ना वो तहरीक के लबैक वाले हरामियों को कि आओ मेरी बातों का जवाब दो, कहते हैं तुम्हें तो बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती तो तुम्हारे साथ क्या बात करें। अरे मैं तो बिस्मिल्लाह के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये नुकात हैं, और अगर हलाल दे हो ये नहीं है तो ही मन पता है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने क्यों नहीं आगा वसीम के मुतालबे को पब्लिक किया कि हमने शहीदों की वो बनानी है यादगार। एक नुक्ते पर, एक बात पर तुम जवाब नहीं दे सकते, गश्ती दे बच्चे हो। खैर, तो बात में फिर यहीं आ रहा हूं कि देखो खुदा का वास्ता है, अवाम समझ जाएं कि हमारे इदारे ना इस्लाम दोस्त है, ना पाकिस्तान दोस्त है, ना अवाम दोस्त है, कि इतने बड़े एलिगेशंस, इतने बड़े इल्ज़ामात लगने के बाद जो है वो उसका डिफेंस नहीं कर सकते। असूली तौर पे करना चाहिए। मैं यही कह रहा था कि हिंदुस्तान के अगर अंदर किसी को ये बता दिया जाए कि वो मोदी जो है वो हिडन मुस्लिम था, जिसने अपनी शोहरत, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं, या नेहरू की बात कर लें या इंदिरा गांधी की बात कर लें या किसी, तो वहां खलबली मच जाती। यहां हर एक चीज वाज़ेब सबूतों के साथ, और यहां टस से मस नहीं हो रहा, ना मजहबी तबका, ना ही ये सो कॉल्ड लिबरल एंड ये जो नाम नहाज सहाफ़ी वगैरह बने हुए। वेस्ट ऑफ टाइम कि जी वो इमरान खान हुकूमत बन रही है,
वो जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कौम को। असल इश्यूज ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत होगी, कौन इलेक्शन जीतेगा। पांचों की पांचों मरज़इयों की घी में है। पीपल्स पार्टी जीते तब मरज़ई जीते, नवाज शरीफ जीते तब मरज़ई जीते, इमरान खान जीते तब मरज़ई जीते। तुम किन ख्यालों में हो? बुनियादी तौर पे तो जो बुनियाद है पाकिस्तान के बनने की, वो ये तो नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं के तसल्लुत से आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ों और हिंदुओं से बदतर इस्लाम दुश्मन, इंसानियत दुश्मन, टेररिस्ट, साम्राज्य निज़ाम की पैदावार, दज्जाली निज़ाम के जो पैरोकार कादियानियों को पाकिस्तान का मालिक बना दिया जाएगा। हम तो उधर उनकी गुलामी में, मैं 100 बार कह सकता हूं, अंग्रेज की गुलामी कादियानी की गुलामी से बेहतर है, हिंदू की गुलामी कादियानी से बेहतर है। ये कैसे बहनचोद नसीब है पाकिस्तान के, इस खित्ते के मुसलमानों के। और शर्म नहीं आती कि हम कहेंगे जी हम आजाद हो गए। ये आजादी है कि जनाब जिन कुव्वतों के खिलाफ मुसलमानों ने स्ट्रगल की, उनको जो है उनको फितना कहा, उनको इस्लाम दुश्मन करार दिया, उनको साम्राज्य का जो है साथी करार दिया। दुरुस्त, ये बातें दुरुस्त हैं। अब देखिए यार, मैं हैरान होता हूँ, ये लिबरल और ये हरामी लोग आज तक ये क्यों नहीं बात करते कि अंग्रेजों ने आमदिया यूनिट या आमदिया कोर क्यों बनाई आर्मी के लिए? क्यों? व्हाट वाज द रीजन? कोई है, कोई लिबरल, कोई खलील जबरान के नहीं, क्या नाम है, नासिर जबरान, और कोई अब्बासी है, कोई कुछ, ये लोग क्यों नहीं इस बात को बात करते? तो जनाब ये हमें एक इंतहाई बड़े चैलेंज का जो है सामना है, और उसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तमाम, देखिए अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 साल और पाकिस्तान का में उसका इक़्तिदार रहता, तो मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया होता, क्योंकि उसका एक विजन था। यार देखो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो पाकिस्तान आज जिंदा किस लिए है, कि भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान के लोगों को कहा बाहर जाके आप वर्क करो और फिर वहां से पैसा जो है पाकिस्तान भेजो। 1 साल ये जो, और ये भुट्टो के दौर में सारा कुछ ऐसा हुआ। उससे पहले आप क्यों नहीं समझते कि एक पासपोर्ट बनाने के लिए आदमी एप्लीकेशन देता था, 10 साल तक पासपोर्ट नहीं मिलता था, रिश्वत देता था, कादियानी पुलिस अफसरों को इधर करता था, वो बेचारे जो है एक्सपायर हो जाते थे, पासपोर्ट नहीं मिलता था। ऑल क्रेडिट गोज टू भुट्टो, ग्रेट भुट्टो। उसने कहा नहीं, शनाख्ती कार्ड बनाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, विद इन अ वीक जो है वो आपको पासपोर्ट मिलेगा। और देखिए ज़र मुबादला आया है, ओके, सारी दुनिया के अंदर, खासतौर पे अरब ममालिक के अंदर जो है वो तो पाकिस्तानी लेबर को, पाकिस्तान के दूसरे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह लोगों को पता चला कि ये कितने टैलेंटेड कौम है। और आज अगर ये क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है कि जिसने चाइना के साथ दोस्ती का रास्ता हमवार किया, हाँ, जिसने पाकिस्तान के अंदर वो इस्लाहात की, एटमी जो है वो प्रोग्राम शुरू किया, हर एक चीज़ जिसका जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के सर्वाइवल की वजह बन रही है। इमेजिन करें कि भुट्टो को अगर 5 साल और मिल गए होते तो पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ होता। और कादियानियों ने उसकी हुकूमत को ख़त्म करके
पाकिस्तान को रिवर्स की तरफ लगा दिया। खुदा 1970s भुट्टो के अर्ली 70s को आप देखें, उसने पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर कोर्सेज शुरू करवाए थे, और कंप्यूटर कोर्सेज जापान के बाद पाकिस्तान वाज द सेकंड एशियन कंट्री जिन्होंने ये शुरू किया था। ज़ियाउल हक और कादियानियों का दौरे हुकूमत आया, कादियानियों ने कहा पाकिस्तान का इसमें फायदा है, इस प्रोग्राम को बंद कर दो। इतने तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं लिविंग स्टैंडर्ड जो है हालांकि पाकिस्तान कैसे किन हालात से भुट्टो के पास आया था, टूटा हुआ, लंगड़ा, टूटा, जख्मी। ओके, ये हम जो कह रहे हैं ना हम पाकिस्तानी हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने भुट्टो को वसीला बनाया कि वो जनाब आके पाकिस्तान, आज हम फख्र से कह सकेंगे जी हम पाकिस्तानी हैं, या पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर एग्जिस्ट करती है। वरना वो गिद्दा जड़ियाँ सन ना, वो तो इर्द गिर्द मंडला रही थी बांग्लादेश बनने के बाद। तो बाकी क्या हो गया है इस कौम को, इतनी शॉर्ट मेमोरी है इनकी। तो हमारे डिक्लाइन का वजह यही हुई कि कादियानियों ने इस मुल्क के अंदर जो तरक्की की तरफ जा रहा था, ये बेंचो झूठ बोलते हैं जी भुट्टो ने जुल्म कर दिया, ये कर दिया, सारी ये अफसाने हैं, हकीकत इसमें कुछ नहीं है। वो तो बहुत बड़ा आदमी था, विजनरी बंदा था, वो तो इंसान दोस्त था। वो कैसे उस ऐसे जी उसको जमात गैर इस्लामी के लोगों को उसने मरवा, वो उनकी हैसियत क्या थी भुट्टो के सामने जो उनको मरवाता। नवाब कसूरी या कसूरी क्या है, एक चूंटी का उसका हैसियत नहीं कि जी वो उसको अपना पॉलिटिकल ओपिनेंट समझ के तो उसको मरवाता। ये सारी कादियानियों की साजिश थी। मसूद अहमद वो एक रीजन बनाना चाहते थे भुट्टो की हुकूमत, बहरहाल उसको सबोताज करने के लिए। वो ये तो सारे और सारे ये इनके अपने तमाम चीजें लोगों के सामने, जुबानी बातें आके क्या 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 नाम है उसका, औरिया या जायद अहमद या हारून रशीद, ये बेगैरत लोग, ये क्या यही भुट्टो के दौर के विटनेस हैं, कोई दूसरा कोई नहीं है। मैं डंडा ना इन्होंने दे दें, आठ तो सही मेरे सामने, मैं इन बगैरतों को बताऊं ये कितने बड़े दानश्वर हैं और कितने बड़े। खैर, तो भाई रीजन जो है पाकिस्तान के डिक्लाइन का, पाकिस्तान आज एक क्या कहते हैं, फेल स्टेट के ऊपर आ चुका हुआ है। पाकिस्तान को इन्होंने पाकिस्तान को तो देखना ये चीज जरूरी होता है कि देखा जाए कि कौन क्या कह रहा है, किसकी राय मुख्तलिफ अमूर के ऊपर क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आप अमीक नज़र से सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा, लेट्स से अफगानिस्तान का इशू बरसों से, बल्कि नहीं दहाइयों से मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कोई फ्रेंडली फोर्स नहीं है। ओके, मैं हमेशा से इस सच को बयान करता हूं कि अफगानिस्तान में जो है वो हिंदुस्तान से भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए नफरत पाई जाती है। वहाँ हमारा कोई इत्तेहादी नहीं है, ना होगा, ना था। तो सब कहते हैं नहीं जी अफगानी, वो पहले मुजाहिदीन के बारे में कहते थे, वो पाकिस्तान का एहसासा है, फिर तालिबान के बारे में कहना शुरू हो गए, आप दोबारा तालिबान। अब आप देखें एक आवाज थी जो पूरे दुनिया में बोल रहा था नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो सिर्फ 6-7 साल वहां रहा हूं, तो मेरे ये एनालिसिस जो हैं बिल्कुल, और मैं ये हमेशा से ये मेरा दुरुस्त कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर जिसकी भी हुकूमत होगी वो एंटी पाकिस्तान होगी। तो ये खामखा में लोगों ने जनाब के अफगानों ने रूसियों के साथ जंग करके जो है पाकिस्तान का दिफा किया, हालांकि किसी कौम के अंदर इतनी शिद्दत से ये ख्वाहिश नहीं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए जितनी इनके अंदर है, और उल्टा बताया जा रहा है, उल्टा बताया जा रहा है।
तालिबान पे जिन लोगों के आने ने डोल धमक्के किए थे, दोबारा आज देख लें मुकम्मल तौर पे वहाँ पर ये तालिबान की जो लीडरशिप है वो मुसलसल राब्ते में है हिंदुस्तान के साथ। उनके एजेंट वहाँ आके रह रहे हैं काबुल के अंदर। अगर हम लोगों को या क्या ISI जिसको ये कहते हैं, वो अगर इस चीज़ के ऊपर वो नहीं जानकारी रखते, ज़ाहिर है ISI का क्या इंटरेस्ट था जब अफ़गान मुजाहिदीन इधर थे या जिनको मुहाजिरीन कहते हैं, तो उनका यही था कि जी चलो इनको अम्यूज़ करें। इन्होंने उनके साथ मिलके ड्रग्स, असला और ब्रूथल्स बनाए और क्या किया। ये ISI है। ये और बात है कि अफगानिस्तान में जो है एक परिंदा हवा में उड़ता हुआ नीचे गिर जाएगा किसी वजह से बीमार होकर या कुछ, तो वो उसका इल्ज़ाम ISI पे लगा देते हैं। ISI को खुदा का दर्जा दे रहे हैं कि उसको पेश अज़ वक्त वाक़यात का मालूम हो जाता है, हर चीज़ के ऊपर कुदरत हो जाती है। वो बता रहा था अफगान जर्नलिस्ट के जी वो अमीनुल क्या नाम है उसका, वो उसके बम लगाया और ये वो हो गया, और उससे पहले वहाँ ISI की गाड़ियाँ निकली थी। अब ISI की कौन सी गाड़ी हो सकती है, क्या उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये ISI की गाड़ी है। खैर बहरहाल उनको छोड़ो, अफगानी भाइयों, हमारी ISI सिर्फ और सिर्फ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान का जो है कोई यहाँ कोई बेहतर हाल हो या कोई मसला सेटलमेंट हो, ना ये इतनी इफेक्टिव एजेंसी है। ये हाँ कादियानियों के मुफाद के लिए सब कुछ करते हैं, तो ये आप ना इतना उसको बयान कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना इनकी कोई, ये आपके अपने लोग थे अफगानी भाइयों, ये आपके अपने लोग थे, मैं विटनेस हूं इसका। सिर्फ अरूपा सेटल होने के लिए, यूरोप सेटल होने के लिए अफगानिस्तान से भाग के ISI को वो इंफॉर्मेशन देते थे, तो उसके बदले उनको उधर भेज दिया जाता था, दैट्स ऑल। और तो इनका, या ये जो ट्रक ड्राइवर हैं ये आते थे, ये इधर से भी वो खाद के लिए भी काम करते थे, ISI के लिए भी काम। ये कोई इतनी इफेक्टिव एजेंसी नहीं है। ये एक आप अफगान कैसे हर चीज़ का ब्लेम ISI को लगा सकते हो। ISI ने एक ग्रुप अफगानिस्तान में जो है पाकिस्तान का फ्रेंडली नहीं तश्कील दे सके, फेल है, बिल्कुल नाकाम है। तो इनको बस इस्लामाबाद में बड़े बड़े प्लाट लेने, गाड़ियां और क्या कहते हैं बंगले लेने के अलावा, या अपने बच्चों को यूरोप वगैरह के तालीम के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका। हाँ, फंडिंग ये सारी अपनी जमात को ज़रूर देते हैं। तो ये आप लोग ISI के बुनियाद को नहीं जानते और बातें कर रहे हैं। ISI की बुनियाद ही यही है कि वो कादियानियों के मुफाद के लिए बनी है और किसी के लिए नहीं। तो आप ऐसे, खैर, तो आज देखिए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी है या कोई सहाफ़ी है या कोई बड़ा दानश्वर है या कोई बड़ा सही जिसको कहते हैं एनालिसिस करने वाला, वो मुझे बताए एक ग्रोह अफगानिस्तान से ढूंढ के दिखाए कि वो पाकिस्तान फ्रेंडली है, एक ग्रोह। तो इसका मतलब है कि हमारी एजेंसी नाकाम है। ये एक ग्रोह पाकिस्तानी फ्रेंडली जो है वो नहीं साबित कर सकते। जस्ट वन सिंगल ग्रुप ऑफ अफगान्स। तो हमारे इधर कौम क्यों नहीं समझती? ये मेरी आवाज़ थी। आज देख लें क्या हो रहा है। अगर वो ट्रेनिंग के लिए भी फौजी भेज रहे हैं तो हिंदुस्तान भेज रहे हैं। जो हिंदुस्तान से रिटर्न होके आके जनरल बनेगा अफगान फोर्स के अंदर, खा वो किसी की भी हुकूमत हो, तालिबान की हो या गजनी, क्या नाम है उसका, अशरफ गनी की हो, तो वो प्रो पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। वो तो जाहिर है हिंदुस्तान के साथ होगा। जैसे माजी में वो जाहिर शाह ने और दाऊद शाह ने क्या किया कि उधर भेज दिया सोवियत में फ़ौजियों को, रशिया के, और उन्होंने आके
एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यहाँ लगा दिया अफगानिस्तान के अंदर 78 में, और वो खून का सिलसिला आज तक जारी है। तो ये बहरहाल आसानी ये है अफगानों में, ये है कि वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं हालांकि कत्ल ये खुद करते हैं अपने भाइयों को, अपने हमवतनों को, बम भी ये खुद फोड़ते हैं। अब ISI कोई इतनी ताकतवर तो नहीं है कि वो एक तालिबान कोई बच्चे तो नहीं है, या मुजाहिदीन कोई बच्चे तो नहीं है कि वो उनको कहेंगे जाके जी इस मस्जिद में बम लगा दो और वो लगाएंगे क्या? ये यानी इसका मतलब यह है कि सारी अफगान नेशन इतनी बेवकूफ़ है कि उसको कोई भी आके कहेगा कि ये करो और वो कर देंगे। ये पता नहीं, खैर बहरहाल अब बात क्या है कि किसकी बात दुरुस्त साबित हुई है, और मुस्तकबिल में भी आप भूल जाएं कि कभी भी अफगानिस्तान के को आपको कोई राहदारी मिल जाएगी या आपके साथ कोई ऐसा कोई हो जाएगा कि जिससे कि नहीं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने कहा कि जनाब ये इमरान खान जो है ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अभी जिसके कोई चांसेस नहीं थे, और मैंने ये कहा था कि ये जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पावर में आएगा, मालूना को रहा कर देगा। ये सारे जो बाहर कादियानी हैं, इधर उधर लौंचे शौंचे, ये इनको वापस लाके पाकिस्तान के अंदर एडजस्ट करेगा। अंदर खानी इमरान खान ने कितनी कादियानियत की खिदमत की है ये आपको बाद में पता चलेगा 2-2.5 साल वो वेस्ट नहीं हुए उसके कादियानी जमात के, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और आइंदा के लिए जी इसकी राह हमवार कर रहे हैं। ये सारा टोपी ड्रामा है। मैंने कहा था कि महंगाई जो है इमरान खान के जाने के बाद ज़्यादा हो जाएगी, पाकिस्तान मुआशी ये क्योंकि ये मंसूबा बंदी का हिस्सा है और हम लोग समझ नहीं रहे। तो मुस्लिम लीग हो, ये क्या नाम है, सनाउल्लाह है क्या, जो बड़ा इमरान खान के खिलाफ बोलता है। एक कादियानी दूसरे कादियानी के खिलाफ बोलेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अभी बहुत सारे कादियानी जर्नलिस्ट जो हैं फौरन पहले तो बड़ी तारीफें कर रहे थे इमरान खान की, अब उसके खिलाफ बोलना शुरू हो गया, क्योंकि हदायत उनको कादियानी जमात ने ये दी है, फॉलो उन्होंने वही करना जो कादियानी जमात कहेगी। तो किस बात पे आप उसको डिफेंड कर रहे थे, किस बात पे उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कोई जरिया नहीं, बस क्योंकि कादियानियों की लाइन है कि इस तरह करना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि वाकई ये जो मतलब सारा माहौल बना रहे हैं, इसके अंदर इमरान खान की जितनी फेल पॉलिसीज थी वो छुप गई, और ये दूसरा कादियानियों का चेला क्या नाम है, शहबाज शरीफ, इसने डर्टी वर्क अपने सर पे ले लिया जस्ट प्लीज मिर्जा मसरूर। ये हमारी सियासत का म्यार है। तो ये कमाल हो गया। लोग अगर इस बात को नहीं समझ रहे तो ये कितनी बड़ी अफसोसनाक बात है। तो जनाब हाथ जोड़ता हूं कि बुनियाद को समझ लो। बुनियाद यही है कि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे कादियानियों की इजारादारी है। वो जिसको चाहते हैं उसको हुकूमत में ले आते हैं, जब चाहते हैं मार्शल लॉ लगवा लेते हैं, जब चाहते हैं सो कॉल्ड जमहूरी इलेक्शन करवा देते हैं। और अपनी मन यार आप समझने की कोशिश करो, आप कौम को समझ क्यों नहीं लगती? इनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन हर जमात इनके पास जाके कहती है हमारी सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि ये जो इदारे हैं, जो जैसे वो पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं, ये क्या इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं, नैब के अफसरान हैं, और दीगर जो ये जो इलेक्शन के अमूर को सेटल करते हैं, वो इंतज़ामिया, ये सब का देनी होते हैं। तो मसला क्या है, जिधर इशारा हो जाए कि इस कैंडिडेट को जिताना है, वहाँ हुकूमत की जो 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 मशीनरी है
वो काम करना शुरू कर देती है और मतलूबा नताइज जो हैं वो निकल आते हैं। मतलूबा नताइज यही हैं कि जो मिर्ज़ा मसरूर ने फरमाया है, या उससे पहले मिर्ज़ा ताहिर था, उससे पहले मिर्ज़ा नासिर था, उससे पहले मिर्ज़ा बशीर। हमारे असल हुक्मरान वो हैं और ये कौम क्यों नहीं समझ रही यार? यार आप मुझे बताएं कि किस दुनिया में ऐसा हो गया कि जी एक आज़ाद नाम नेहाद आज़ाद मुल्क के अंदर एक इन्होंने पूरा इलाका है जी, ये नो मैन गो एरिया है, वहाँ पर जी रबुआ बन गया हुआ है। यार ये होता है खुशहाल क्या आज़ाद ममालिक का? क्या ये मेयार है? तो यहाँ ऐसा होल्ड है कि लेस देन 1% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने डंके की चोट के ऊपर जनाब वहाँ पर अपना एक शहर बनाया हुआ है। उसमें शायद इन्होंने एटम बम भी रखा हो, क्योंकि एटम बम का कंट्रोल किसके पास है? एक मुसलमान के पास नहीं है, सारे कादियानियों के पास है। हत्ता के जब वो क्या कहते हैं, ये इलेक्शन से पहले अबूरी हुकूमत मिली थी, तो वो महमूद हारून का बेटा जो कादियानी, उसके पास था ये कोड ऑफ एटॉमिक वेपन और ऑल दिस थिंग्स सिक्योरिटी का। वो कौन था? कादियानी है। उसके बाद बाजवा वगैरह, यू नो। तो क्या ये इस्लामी बम नहीं है, ये कादियानी बम है खुदा के लिए। हाँ, बना मुसलमानों के एफर्ट से है, ओके। और कादियानी जो अगर इसमें इन्वॉल्व थे तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि ये एटम बम क्योंकि हमारा ही कंट्रोल है तो हम इसको अपने सवाबदीद के ऊपर इस्तेमाल करेंगे या रखेंगे या व्हाट्सएवर। तो यस, इसमें भी शक कोई नहीं है कि 1940s और 30s से ही 40s से एटलीस्ट कादियानियों ने एक एटम बम के लिए जो है वो उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो इंशाल्लाह। तो बात क्या है कि इनके रुझान थे, इनका रुझान, ये कहते हैं ना हम तो अमन पसंद हैं, ये वो सब झूठ है। अमन पसंद हो तो सारे लोगों को तुम फरकान फोर्स में गुरिल्ला ट्रेनिंग दे रहे हो, बम बनाने का तरीका बता रहे हो, निशाना कैसे लगता है वो कैसे, और वो क्या कहते हैं जूडो कराटे के कोर्सेज दे रहे हो, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, किसी को किसी सिपाही से बंदूक कैसे छीननी है, ये सारी चीज़ें तो तुम लोगों अपने के सुना के फरकान फोर्स और अपने गुंडों को जो है आज भी ट्रेन करते हो। किस लिए? अमन पसंद हो तो कहो कि जी जनाब हमें न फौज में जाने की ज़रूरत है, फौज में कत्ल गारत होती है, तो ना ही हमें कोई इस किस्म की फरकान फोर्स बनाने की ज़रूरत है, ना ही है। लेकिन सारे हरबी तरीके बहनचोदो तुमने अपना लिए हैं और कह रहे हो जी हम अमन पसंद हैं। और यहाँ जितने भी पाकिस्तान और इस रीजन में जो टेररिस्ट सेटअप हैं उनको सारा फाइनेंशियली सपोर्ट मरसइयों की तरफ से होता है। आई डोंट नो ये कितने हमारे लोग नहीं समझते, तो ना समझें, मेरा फ़र्ज़ था वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो कोई लोग ये उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शंस के ज़रिए, जमहूरी निज़ाम के ज़रिए हम पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बना सकेंगे, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकेंगे, या पाकिस्तान के अंदर शरीयत का नफाज कर सकेंगे, तो ये ख्वाब हैं दीवानों के। आपके जो जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम है, जो आपका जो इलेक्शनों का सारा मसला है, ये किसके हाथ में है? ये कादियानियों के हाथ में है। तो ये तो मैंने बताया ना, यही वजह है कि आपकी कौमी असम्बली में ज़्यादातर मेंबर जो सिलेक्ट होकर जाते हैं वो कादियानी होते हैं। हाँ, हिडन कादियानी होते हैं, ओके। तो ये अगर हम इन चीज़ों से आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा हाल वही है, शुतुरमुर्ग मौत को देख के अपने मुंह को ज़मीन में छुपा लेता है। या तो फिर बोलो कि जी कादियानी हमारे मालिक है, हम बोलो इनको, फिर मुसलमान कहो ना, फिर तुम इनको पाकिस्तान का मालिक मान लो,
गुलामी का जो पहना हुआ है वो, यानी मुनाफकत ना करो। तो ना तुम वतन के लिए रहे, ना तुम दीन के लिए रहे। कादियानियों की गुलामी कबूल कर चुके हुए हो आप। मेरी तरह कोई बात करके दिखाए ना मौलवी, मैं मानूं, और मेरी कोई बात गलत है वो जो है बता सके तो मैं मानूं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जो बंदा, जिसने जो मैंने बातें बताई वो वक्त के ऊपर पूरी हुई हैं। मैंने खोल खोल कर बताया है, जिसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये भी दुरुस्त है कि मेरे महदूद वसाइल हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी में कादियानियों ने मेन रोल प्ले किया था। उनकी बी टीम ये थी, अपना क्या नाम है, मुल्ला। यह हकीकत है और जो बीत चुकी है ये तब्दील भी नहीं हो सकती। टाइम को पीछे ले जाकर जमात कादियानी और मुल्ला जो हैं वो कादियानियों की चलाई 77 की तहरीक को अब बदल तो नहीं सकते, वो अपना विड्रॉ तो नहीं कर सकते वहां से, वो तो हो चुका हुआ है वक्त। ना ही दुनिया में कोई टाइम, क्या कोई टाइम टनल है कि आप पीछे जाके चीज़ों को दुरुस्त कर दें, नहीं हो सकता, हो चुका है। तो झूठ है, झूठ है। आप लोग झूठ के ऊपर यकीन करते हैं, करते रहे। आप मानना चाहते हो कि वाकई ये कादियानी एम एम आलम ने इतने जहाज को ऐसे गिरा के तो तख्मे ले लिया, तो आप मानो। अगर आप मानना चाहते हो 1400 साल के बाद, जैसे वो हरामजादा गश्ती का बच्चा वो कहता है कि ये 1400 साल के बाद फरिश्तों ने सिर्फ एक कादियानी की मदद की है। मैं ओह गॉड, ये एक मंसूबाबंदी का हिस्सा था, क्योंकि वो अपने लेक्चर्स में कहा करता था कि मेरे पीछे दुआएं हैं और मेरे वो जो मैं जिनका बुजुर्गों को फॉलो करता हूँ उनकी दुआओं की वजह से मैंने वो जहाज़ गिरा दिए, और उन्हीं की दुआओं की वजह से फरिश्ते मेरे पास आ गए मेरी मदद। और ऑफिसर्स तो जानते थे कि ये कादियानी है, इसका मतलब है कि मिर्ज़े की दुआ से मिर्ज़ा सच्चा था कि फरिश्ते भी आ गए। और यही बात वो माचोद हरामज़ादा गश्ती का बदतर जहन्नमी हरामी कुत्ता, पलीत कुत्ता, वो खादिम कादियान करता है। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि कादियानी वो लोग हैं जिनकी मदद फरिश्ते आके करते हैं, वो भी 1400 साल बाद। खैर, तो यहाँ मुकम्मल, अब आप देखें मेरी इतनी बातें हैं, और आज तक एक मौलवी या एक भी तहरीक लबैक वाला अगर हक असल का है तो आके बताए कि ये बातें गलत कर रहा है, ओके। और अगर गलत नहीं कर रहा, जो जाहिर है मैं सही कर रहा हूँ बातें, तो अगर ये वाकई मुसलमान इस्लाम के लिए हमदर्दी रखते तो मेरे विजन का, मेरी मर्ज़ी बनाओ हटाओ तहरीक को ख़त्म कर में ज्वाइन होते। लेकिन ये तो माचो अभी तक कादियानियों के पैसों पे पलने वाले मौलवियों के साथ हैं। खैर, तो ये हर चीज़ में इन्होंने ख़यानत की है पाकिस्तान के। और जी वो फलाने मेजर साहब ने क्रॉलिंग करता हुआ हिंदुस्तान के उधर, उसने हाथों से उसको मार दिया, ये हुआ वो हुआ, और फिर वो निशान हैदर शहीद हो गया, निशान हैदर मिल गया। एंड ऑफ द डे मालूम हुआ ये कादियानी था। ओ जी वो देखें जी, वो बच्चा जो है उसने जहाज़ को, वो बंगाली था, पता नहीं उसने ये कर दिया वो कर दिया, उसका कंट्रोल ले लिया, और हिंदुस्तान ना जाए तो ये जनाब त्यारे को वहाँ पर गिरा दिया। आहो नाल बैठे सुनना। चलो निशाने अदर मिल गया, बाद में पता चला वो कादियानी है। एक और कादियानी, यानी ये जब तक हम इन चीज़ों को बिलीव करेंगे, इसका मतलब है कि हम कादियानियों के बिछाए जाल में फंस रहे हैं। चैलेंज करो इनको, पहले तो इनको साबित करो कि ये बहनचोद वाकई मुसलमान थे,
कादियानी थे। वो एक और वो नसीरुल्लाह बाबर, वो हरामजादा, वो पक्का कादियानी था। भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, मिर्ज़ा ने नासर ने कहा जॉइन पीपीपी कि इसके अंदर तुम जा, और बहुत सारे लोगों को जो है वो कादियानियों ने पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल कर दिया, जो बेसिकली हिडन कादियानी थे, जासूस थे वो। तो इसी तरह से ये जो है, अब आप ये जीएचक्यू ने मशहूर कर दिया है जी, ये वो है 65 की जंग में इसका हेलीकॉप्टर पता नहीं ख़राब हो गया क्या हो गया, तो हिंदुस्तान की टेरिटरी में उतर गया, तो उसने जाके हिंदुस्तान के वहाँ 100 या 100 पता नहीं कोई मोर देन बहुत सारे सिपाही थे, तो इसने जाके उनको कहा तुम घेरे में आ चुके हो तो सरेंडर हो जाओ। तो उन्होंने आंखें बंद करके, यार अगर 70 80 90 फौजी थे वहां पर, उनके पास वायरलेस होगी, उनके पास कम्युनिकेशन सेंटर से वो ज़ाहिर है इतना वो क्या कहते हैं सरेंडर होने का उसको बता रहे हैं, वो है अपने अप्रोच क्यों नहीं करेंगे कि जी दिस इज द सिचुएशन, व्हाट शुड वी डू नाउ। हाँ ना जी, ये वो आए क्योंकि वो कादियानी है, और कादियानी की स्टोरी जीएचक्यू ब्रेवरी की बना के तो लोगों के पास बता देगा। खुद ये बताएं, अगर ये 70-80 पाकिस्तानी फौजी हैं एक मुआज के ऊपर जंग कर रहे हैं, क्या इनके पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है कि मेक श्योर करें कि क्या सिचुएशन है जीएचक्यू का या दफ्तर का या जनरल साहब का क्या ऑर्डर है, आप क्या करें। ऐसे ऐसे सिर्फ क्योंकि कि जी वो क्या मेजर अजीज भट्टी ने खड़ा होकर देख रहा था कि वहाँ क्या देख रहा था, या तो तुम्हारी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि वहाँ उस वक्त कोई बम नहीं चल रहे थे, तुम तो खुद कह रहे हो बम चल रहे थे इर्द गिर्द गोलियां चल रही थी और वो मोर्चे से बाहर क्यों निकला, और फिर क्या देख रहा था। कमाल हो गया। ऐसे ये तो टेक्निकली फौजी लोग भी जो हैं वो भी, मैं जैसे मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि बम जब चलते हैं तो वो तो धुआं और धूल और हर चीज़ इर्द गिर्द कहते हैं जी उसके बम पड़ रहे थे उसके बंकर के पास, और थे नजर की आना सी जी। लेकिन कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए ये फैक्ट्स हैं। तो ये 1 मिनट में इतने जहाज प्रैक्टिकली करके तो कोई दिखाए ना। तो वो जो 5 जहाज़ों को कितने सेकंड के अंदर मारे, वो हिंदुस्तानी जो प्लेन थे उन्होंने वो वेट कर रहे थे कि चलो भाई एक की गई और दूसरे की गई और तीसरे का अब हमारी बारी है। यार दिस इज, क्योंकि वो कादियानी था इसलिए उसकी शान बयान कर दी गई। पूरे शहर लाहौर में क्या नाम है, दाता की धरती पर एक नापाक आदमी के नाम पर MM आलम रोड नाम रख दिया, या उधर क्या नाम है उसका जनरल आजम का नाम रख दिया। तो ये अगर मेयार है पाकिस्तान के लोगों की सोच का, तो ये देखिए फिर वही बात है कि ये जमहूरी निज़ाम के ज़रिए, क्योंकि ये खुदा के लिए इस चीज़ को इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये इलेक्शन और ये सारी चीज़ें, इसका कंट्रोल जो है वो कादियानियों के हाथ में है। सारे अफसर वगैरह ये जो भी मॉनिटर करते हैं या जिसका अरेंज करते हैं, ये सब के सब कादियानी होते हैं। तो इसलिए, और जो कैंडिडेट हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी जो लड़ रहे हैं, कोई मुस्लिम लीग का कैंडिडेट है, कोई दूसरी पार्टी का है, क्या नाम है PTI का, तो बज़ाहिर ये रेस है, लेकिन दोनों मरमरज़ई हैं, जो भी जीतेगा तो फतह किसकी होगी। लोग अगर इस चीज़ के ऊपर नहीं, फिर भी उनके पीछे नारे लगा रहे हैं, फिर भी उनके, मैं आप ये इलेक्शन कमीशन, अभी नए इलेक्शन जब होंगे, खुदा की कसम है कि अगर ये कानून बना दिया जाए कि हर आदमी जो भी है वो ये पहले ये स्टेटमेंट देगा, तो मैं मानूं कि फिर देखते हैं क्या होता है। आपको मालूम होगा कि कादियानी जमात जो है वो ये कैंडिडेट विड्रॉ कर जाएंगे,
ये आएंगे नहीं, ये नहीं आएंगे बीच में, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने स्टेटमेंट दे दी वे मिर्जा कज़ाब है, ये है, हमारा रोटी पानी सारा नान नफ्ता कादियानी बंद कर देंगे, हमारी ज़मीनें छीन जाएंगी, हमारी फैक्ट्रियां छीन जाएंगी, हमारा वो जनरल होना बंद हो जाएगा, हमारा ये नेम इट, यू नो, हर जगह वही है, हर जगह वही है। छोड़ो तुम क्या बातें करते हो, क्या शजान, क्या गौर में, क्या ये सारे पैंचों का कादियानी है, खाते भी उन पलीद लोगों की फैक्ट्रियों के खाने हो और बातें करते हो जी हमने कादियानियों को शिकस्त दे दी। क्या शिकस्त दिया तुमने? तुमने बैंचोद मौलवियों, तुमने तो मुसलमानों को शिकस्त दी है। तो बाकी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर कौम इसको नहीं समझती, हमारे यार, आपका पाकिस्तान का मैं बारहा कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को एक फेल स्टेट बनाकर छोड़ेंगे जब तक ये जोंके हैं, जब तक पाकिस्तान के अंदर इनको कादियानी जोंक को खून मिल रहा है, ये खून चूसते रहेंगे। जिस दिन उन्होंने देखा इसमें खून ख़त्म हो गया है, तो फिर ये इससे साइड पे जो हो जाएंगे और वो टुकड़ा पकड़ लेंगे जो इन्होंने अपना घर बनाना है, वो आपको बलूचिस्तान में मिल जाएगा। कादियानी क्या अहमदिया खिलाफत, वो बना लेंगे, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और यही जर्नैल जो है वो अहमदिया खिलाफत के अंदर जाके एक और GHQ बना लेंगे। हमें ये समझ नहीं आ रही बातें। देखिए मुसलसल तजल्जल की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। वाई? क्योंकि सब के सब माचोदो हमारी हुकूमतें जो हैं, हमारे इदारे कादियानियों के हाथ में है। हाँ, अवाम बेचारे का क्या कसूर है? वो तो बेचारे स्ट्रगल करते हैं। इंतज़ाम जो निज़ाम है वो किसके हाथों में है? जो कानून बनाने वाले वो कौन है? क्या अवाम है? कादियानी है। जो जनाब पॉलिसीज और इस्लाहात करते हैं, जो सारा बजट बनाते हैं, जो मुख्तलिफ, वो कौन है? अवाम तो नहीं है। अवाम बेचारे तो अपने मसाइल में गिरे हुए हैं। नौजवान बच्चों को जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही, पढ़े लिखे हैं, अगर वो 2000 की चोरी कर लें तो उसको पुलिस के मुकाबले में जो है मार देते हैं। हाँ, और ये अरबों रुपए खा गए जर्नल कादियानी सियासतदान, और ये सारे नौकरशाही और ये सारे इस्टेब्लिशमेंट जो है, सारा करप्शन तो इन लोगों के पास है। और आप 2000 रुपए चोरी करने वाले या डकैती डालने वाले एक नौजवान को, जिसका बाप जो है बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रही, जिसके गुनागुन मसाइल हैं, जो सरवाइव नहीं कर सकता, एंड ऑफ द डे वो कहता है ठीक है, या आप है नहीं या गाहक है नहीं, वो डाकू बन जाता है, चोर बन जाता है, और बहनचोदो तुम उसको तो गोली मार देते हो। और वही जरदारी, वही इमरान खान, वही नवाज शरीफ वगैरह आते हैं तो इनको तुम सलूट मारते हो, जिन्होंने खरबों नस्लें बेच दी हैं मुल्कों की। लेकिन आज की आई डोंट नो कि इन लोगों को जो सच का साथ नहीं दे सकते वो कौम अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, उठो, खुदा के वास्ते उठो, ये पूरे निज़ाम को चैलेंज करो, इसी में आपका सर्वाइवल है। और बगैर तो कुछ समझ जाओ, आने वाला वक्त और मुश्किल है खुदा के लिए। और वो एक था, वो मोटा सा हरामजादा कादियानियों का पता नहीं क्या पंज पीर के क्या, उसकी 10 साल पहले की वीडियो सुनो। वो कहता हो अगले 5 सालों में जो है ना पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा, दुनिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान करेगा। अब 10 साल हो गया तेरी बहन पाकिस्तान हाथ जोड़ है दुनिया के आगे के हमें थोड़े से पैसे दे दो। और कंजरा तेरी पेशन कोई किथे गई है हरामजादे। और वही जो क्या कहते हैं जाद हामद, एक क्या कज़ाब का लौंडा, वो तो इससे भी कम वक्त बताता था।
कि जी 2 साल के अंदर जो है पाकिस्तान कश्मीर भी फतह कर लेगा, पाकिस्तान ये भी हो जाएगा और पाकिस्तान दुनिया को डिक्टेट करेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितने पाकिस्तान पैन चौदह और हरामजादा, तुम्हें ये नहीं पता कि जिस मुल्क की बाग दौड़ नबी के दुश्मनों में के हाथ में होगी, उस मुल्क में वो कैसे कामयाब रियासत हो सकती है, वो कैसे इस्लाम की नुमाइंदा हो सकती है, वो कैसे जो है उसके ऊपर अल्लाह का करम हो सकता है। यार इतने इतने बड़े झूठ बोले जा रहे हैं और किसको टस से मस नहीं होता। आप तारीख में जाकर देखें, पाकिस्तान को दिजाली इदारा वर्ल्ड बैंक में खुदा की कसम है उसका गुलाम बनाने में कादियानी, ये जो टेक्नोक्रेट कादियानी जो भी सो कोल्ड क्या कहते हैं खजांची, ये मालिया के एक्सपर्ट वगैरह, ये सब उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि ये दज्जाली निज़ाम के सकंजे में जो रियासत आ जाती है वो कभी भी ना सही मायनों में आज़ाद होती है, ना ही वो तरक्की कर सकती है। वो मोहताज रहते हैं। हमारे इतनी 22 करोड़ पॉपुलेशन है, जैसे मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट हैं, काम करने वाले हैं, उसके बावजूद हम फ़कीर हैं। क्यों? आप बहनचोदों ने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि नहीं? खुदा के लिए आंखें खोलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए वर्ल्ड बैंक, हम गुलाम हैं कि नहीं वर्ल्ड बैंक के? खुदा की कसम है तमाम मुसलमान नाम के जो वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं वो कादियानी है। ज़ियाउल हक का बेटा वहाँ वर्ल्ड बैंक में काम करता था, कादियानी। इमरान खान का क्या नाम है, शाहिद जावेद बरकी वर्ल्ड बैंक में काम करता है, वो कादियानी। और बहुत सारे, जब मैं नाम तो नहीं जानता सबके, आप तहकीक करें आपको मालूम होगा। वर्ल्ड बैंक एक ज़ायनिस्ट ज़हूनी एक इदारा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो कादियानी होते हैं। बस ये सारी चीज़ें समझने के बावजूद, और ज़ाहिर है कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया है पाकिस्तान को। अब अगर पाकिस्तान में कोई इस्लाम दोस्त इस्लाह हाथ करने की कोशिश की जाएगी, आपकी फंडिंग रुक जाएगी। ये तो इमरान खान कादियानी ने खुद कहा था कि अगर मलूना को हमने रहाना किया तो हमें क्या यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक ये वो उसका दबाव है, ये हमें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये ज़रूरत है कादियानी जमात की कि पाकिस्तान जो है फ़कीर और पाकिस्तान एक पसमानदा और बहरानों से दो चार रहे। जब तक आपके मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक कादियानी है, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है कि आप इस नुक्ते को 100% अपने ज़हनों में बिठा लें कि आगा वसीम जो कह रहा है वो दुरुस्त फर्क कह रहा है, ये फैक्ट है। और सलूशन यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक जमहूरी असूल है, जो एक अमन पसंदी का रास्ता भी है कि जनाब यहाँ मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो है किसी को जनरल नहीं बनाना, किसी को वो नहीं बनाना, मिनिस्टर नहीं बनाना। मेरिट जहाँ कादियानी होना है तरक्की का, तो उसको तो आप जब तक नहीं पाश करते इस चीज़ को, तो पाकिस्तान तो वीक से वीक तर होता जाएगा। और कादियानियों के का रास्ता रोकना इस्लाम की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत है। और तुमने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि चलो जी इमरान खान कादियानी को वजीर आज़म बनाना है, सारी कौम उसके पीछे लगी हुई है। परवेज़ इलाही कादियानी को मिनिस्टर बनाना है, सारी कौम उसके पीछे लगी हुई है। तुम तो मददगार हो चलो कादियानियों के। तुम कहाँ बाजवे को फोटोएं उठा के फिरते हो? आपने देखा नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फोटोएं ट्रकों के और रिक्शों के पीछे लगा ले। कमाल हो गया। यही रास्ता है आपके पास। दूसरा
जितनी बार भी इलेक्शंस में जाएंगे वो कादियानी को आपका वोट जाएगा। किसी भी पार्टी को होगा, जाए वो बॉक्स जो है वो रबवा का बॉक्स है जिसमें आप डाल रहे हैं। तो बस एक ही तरीका है जो बता दिया मैंने। अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो निकले मैदान के अंदर। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप आम पाकिस्तानी मुसलमानों की जिंदगी और खराब होने वाली है। इसलिए अपनी नई जनरेशन के आने वाले नस्लों के लिए कुछ कर लें। दीन के लिए कुछ करना नहीं करना सोच के लिए, लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए कुछ कर लें। तो यही एक रास्ता है कि हमें बुनियादी चीज़ों को, दरनों की ज़रूरत नहीं है, बंदूक लाठी की ज़रूरत नहीं है, नजरियाती पुख्तगी के ऊपर जो है पहले आप कायम हों। दोस्त और दुश्मन को समझ लें। ये तो समझ लें कि पाकिस्तान का नक्श क्या है। जब बारहा मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा नक्श बता रहा हूं, और अगर कोई हलाली है तो बताए कि ये नक्श नहीं है। कोई और नक्श ढूंढ के दिखाए तो मैं मानूं। कितनी बार कह चुका हूं और कहता रहूंगा। ये ना कहेंगे जी ये बात को रिपीट करता है। रिपीट क्यों ना करूं? जब कोई किसी के बेहिसी का, ये शायद इनकी जो गाली भी निकाली है तो शायद इसलिए कि यार ये समझ सके। लेकिन इस कदर लोग, कोई इतराज ना करे मेरा गाली, जिसने सुनने ना सुने, हु केयर। गाली निकालना अखलाकी तौर पे अच्छा है या नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुंह से निकल जाती है। वैसे भी गाना जो है, गाना म्यूजिक के साथ ही अच्छा लगता है। तो अब तो गाने को भी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि म्यूजिक ही ज्यादा पसंद करते हैं कि इसके पीछे म्यूजिक की टोन क्या है। वो उससे ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। खैर जोक है ये, लेकिन गाली निकालने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के अंदर कोई गैरत तो जागे, और जिनको कोई चीज असर नहीं कर रही तो उनको क्या करोगे तुम। ये देखो मौलवी हैं, ये हरामजादे बैठे हुए हैं, वो ही कादियानी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि जी ठीक है हमें बुरा कहो, ये करो वो करो, लेकिन बाजवे को इस्लाम का लीडर मानो, इमरान खान को मदीना रियासत बनाने वाला मानो, ज़ियाउल हक को अमीरुल मोमिनीन मानो, और फलाने कादियानी को ये कर दो, ज़फ़रुल्लाह जमाली को क्या बोलते हैं, आशिक रसूल बोल दो, MM कादियानी की कब्र पे रहमत की दुआ कर दो, इकबाल को जो है दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल बना दो। ये सारा बताया रास्ता जो है ये कादियानियों का। और हमारे मौलवी क्या, हमारे दानश्वर, हमारे सो कोल्ड जितने भी हैं वो इसी लाइन पर चल रहे हैं। इससे इधर उधर नहीं। यार इतने बड़ी बात है, मैं औरिया मकबूल जान के पैरोकारों से पूछता हूं, आप उस हरामजादे से क्यों नहीं पूछते कि ये तो बताए कि इमरान खान ने अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान में ये लिखा है कि सफ़ा नंबर 63 या 61 पर लिखा है कि भाई भुट्टो ने जो फैसला किया था इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने का, उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। आप उसके पैरोकार हो, मैं आपसे प्यार से कह रहा हूं, चलो उससे पूछो कि क्या तुम इमरान खान की जगह होते और ये किताब में ये पैराग्राफ लिखते कि ना लिखते? सिंपल इज दिस। मैं कहता हूं आप ये जो मौलवियों के पैरोकार हैं, क्या नाम है उनका, तहरीक लबैक वगैरह वाले सो कॉल्ड, आप इनसे पूछे ये इससे कि भाई क्या आप डॉक्टर इकबाल की जगह होते तो अपने खुले कादियानियों को अपनी औलाद का वो बनाते वली। यार ये भैंचोद हरामजादे कंजरी के बच्चे मौलवी, ये जो आप नहीं दे सकते, हाँ या ना मैं नहीं दे सकते, और आप इनके पीछे लगे हुए। पूछो शराफत से इनसे, पूछो प्यार और मोहब्बत से, सारी दुनिया सुन ले। वो क्या था नाम उसका,
चिश्ती साहब अच्छी बातें करता है, कादियान उसके खिलाफ है, खादमे कादियान के, सही उसकी गिरफ्त करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ गंद मचाई हुई है उसने भी कि इकबाल को हर जगह कोड करता है। और चिश्ती से मेरा ये सवाल है, चिश्ती साहब तुसी बड़े बड़े हो आलम दीन ने, प्लीज़ ए दस दियो हाँ या ना, तेरे च हाँ या ना का जवाब नहीं तू दे सकता कि तू इकबाल की थां दे उत्ते हुंदा ते अपनी औलाद दा हथ मरन तो पहले मरज़इयां दे हथ पांदा, और हाँ या ना, जे अगर एह इश्क म्यारे इश्क रसूल ते तुहाडे ते भी लानत। खैर बहरहाल ये नहीं जवाब दे सकते, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये इस लोगों ने इस बात पर लबैक नहीं कहा, मेरी बातों के ऊपर ये एग्री नहीं होते, तो ठीक है, ग़ुलामी है, ग़ुलाम रहेंगे, मसाइल रहेंगे पाकिस्तान के, महंगाई और ज़्यादा होगी, कादियानी इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान में बढ़ेगा, टेररिज्म होगा, बेरोज़गारी होगी, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता जाएगा, मुल्क की हालत जो है वो वेंटिलेटर्स के ऊपर तो लग चुकी हुई है, लेकिन बहुत जल्द वो वेंटिलेटर को भी बंद कर देंगे और गुड बाय कर देंगे। तो आप पाकिस्तान को नहीं बचा सके, दीन का हिफाजत नहीं कर सके, क्यों? तो इसलिए अवाम को इकट्ठा करना है, उसके लबों पे ये होना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ फेथ दोबारा लागू किया जाए, हर कैंडिडेट जो भी इम्तहान में और इलेक्शन में आता है उसको कादियानियों को रद्द करना है, उसका नाम लेकर, ये नहीं कि मैं ख़त्म नबूवत यकीन करता हूँ, नहीं 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 नहीं, ये तो एक उनको आप मर्ज़इयों को सिर्फ पैसे ही दे देते हैं कि अपनी मर्ज़इयाँ छुपाने के लिए वो ये कह के तो निकल जाते हैं ना। यही माँ चौध हरामज़ादे मौलवी बड़े बड़े उलमा दीन वो ये कहते हैं कि जी जिसने ये कह दिया कि वो ख़त्म नबूवत के ऊपर मुनकर नहीं है तो वो मुसलमान है। ये कादियानियों की और मौलवियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, असल मसला ये है, लेकिन ये नहीं हरामज़ादे करेंगे कि भाई कहो कि जो बंदा भी है वो मिर्ज़ा को जब तक कंडेम नहीं करता उसका नाम लेके, तब तक हम उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो, हाँ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि 1974 के अंदर मुसलमानों ने जो है वो इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। कानून की ज़रूरत है कि जनाब ये जो कहते हैं जी हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो मिर्ज़ा नासर उत्थे अपनी मां नूं करवान लिया सी असैंबली दे विच, अपने आप को मुसलमान ही साबित करने गया था ना, फेल हो गया यार। यानी मिर्ज़ा कादियानी को तो हक है कि वो कहे जो मुझे नबी नहीं मानता वो काफिर है, और दूसरों ने जब कहा कि जी ये चीज़ें हैं, आप इस्लाम के बुनियादी अकीदे से हट कर हो, लिहाजा तुम काफिर हो, तो यानी ये हक है हर पाकिस्तानी शहरी को। कानून ये कहता है कि कादियानी जो है वो नॉन मुस्लिम है, कानून बदलना है ना तो बदल लो, क्या हो जाएगा? इमरान खान आके ये कानून बदल देगा या शहबाज शरीफ बदल देगा, लेकिन असल चीज तो दिलों की है। हम कभी भी कादियानियों को मुसलमान नहीं मानेंगे, कभी भी। कानून की क्या हैसियत है? अल्लाह और नबी की फरमान के आगे कानून क्या है? अगरचे कानून भी अल्लाह और नबी के फरमान के मुताबिक ही बना है कि ये नॉन मुस्लिम हैं, तो सर्टिफिकेट की क्यों नहीं ज़रूरत? ये सारे ये मिर्ज़इयों की बातें। ज़ियाउल हक ने ये बात कही थी कि मुझे अपना ईमान साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। उसने क्या ये बात की थी? क्यों की थी? क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी के तो ये मुनाफकत है, ये द्रोहगोई है, ये फ्रेब है कि जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लिबरल और ये आके बातें करते हैं
कि जनाब किसी को हक नहीं, ये क्यों नहीं हक? तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जब इस्लाम के नाम पर बनाया है तो यहाँ पर जो डोमिनेशन है या यहाँ पर जो क्या कहते हैं हुकूमतें हैं या मुल्क की बागडोर मुसलमान के हाथ में होनी चाहिए। ये बेबसी का आलम है कि यानी 70 साल के बाद 75 साल के बाद अगर किसी आदमी ने ये बात सच कह दी है कि वो जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ठीक है इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन इसके ऊपर तसल्लुत कादियानियों का पहले दिन से है और आज तक जारी है। अगर ये लोग इस चीज़ को झूठ समझते हैं तो वो खुद फरेबी में मुब्तला है, और अगर सच समझते हैं लेकिन सुकूत करते हैं तो वो बुज़दिल हैं। और दीनी मामले को भी एक तरफ रखें तो बाबा क्या है कि ये बुज़दिली जो है उसके अपने वतन, उसकी धरती से भी जो है वो कर रहे हैं। तो एक ही हाल है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। मेरे नुक्ता नज़र पर जब तक लोग इकट्ठे नहीं होते, हम पाकिस्तान को ना तो खुशहाली के रास्ते पे ला सकते हैं, ना ही पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था कि यहाँ एक मुसलमानों की फलाही रियासत बनेगी, नहीं कामयाब हो सकेंगे। ये कादियानियों का इंटरेस्ट है कि यहाँ जनाब नेशनलिस्ट पश्तून भी हों, यहाँ पर जाग पंजाबी जाग का नारा भी लगे, यहाँ पर बलोच आज़ादी का भी नारा लगे, सिंधु देश का भी नारा लगे। ये इनके मुफाद में है। डिवाइड करो, रूल करो। ये इन्होंने अपने तहलीक कारों से या बनाने वालों से सीखा हुआ है। ये रियलिटीज अगर हम आंखें मूंद लेंगे तो कैसे आपकी नई नस्ल कैसे खुशहाली की तरफ जाएगी? बैंक जो हैं उनके हम गुलाम हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम हर एक। और 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं ना, वो भी 4 दिन के बाद आ जाएगी। ये मेरा सज्जा थे मेरा खब्बा, 1 मिलियन 14 अगस्त मना लो, लेकिन तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी। हालत बदलनी है तो सबसे पहले आज़ादी हासिल करो, और आज़ादी यही है, आज़ादी का दस्तूर यही है, उसका जो बुनियाद यही है। पाकिस्तान की फौज टोटल कादियानी, टोटल बैन, पाकिस्तान के इदारों पर मुकम्मल तौर पे मुसलमानों की इजारादारी है। कोई कसम खा के आके बताए कि जनाब हमारे कौन से इदारे में मुसलमान की इजारादारी है, खुदा की कसम नहीं आप साबित कर सकते। कौमी मलकियत बिल्कुल होनी चाहिए। जब भुट्टो ने देखा कि सारी सनत, सारे वसाइल माली जो कादियानियों के पास हैं, तो उसने एक अच्छा कदम किया, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको दोबारा से लागू करना चाहिए। आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारा प्रोसेस जो रुक गया है, ये इसको दोबारा से, ये कोई नई चीज़ नहीं मैं बता रहा पाकिस्तान के लिए। हाँ, पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये शुरू ज़रूर की थी, लेकिन उन जावियों पर शायद वो ज़ाहिर है कि मतलब वक्त के साथ साथ जो हैं जो चीज़ें कम्प्रीहेंसिवली मैं बयान कर रहा हूँ, ये पहली बार है कि ये नई एक सच्चाई पाकिस्तान के अवाम के सामने ला रहा हूँ। तो किसी न किसी तरीके से हमें इस निज़ाम से निजात हासिल करनी है, और इसका यही तरीका है कि जो इस निज़ाम के जो
बानी हैं, जो इस निज़ाम के बनाने वाले हैं, वो कादियानी हैं। अगरचे उनकी एबीसी टीमें भी हैं, लेकिन वो बाद का इशू है। लेकिन असल मसला ये है कि पहले इनके जो मरकज़ है इसको कमज़ोर किया जाए, और ये धरनों से, डंडा लाठी से नहीं होगा। ये आपको एक पहले विजन बनाना होगा, आपको सच्चाई समझनी होगी, आपको फैक्ट्स जानने होंगे। क्या कैंसर है पाकिस्तान का, उसकी तशखीस करनी होगी, और जो मैं बता रहा हूँ। वरना वो एक क्या कहते हैं, एक वहशी जानवर जिसकी कोई सिमत नहीं, भागता रहता है इधर उधर उधर उधर, आखिर में वो थक जाता है। तो ये हालत है हमारी पाकिस्तान की। इनको किसी ने सही नहीं ये बताया कि पाकिस्तान, ये पहली बार है कि आगा वसीम बता रहा है कि पाकिस्तान कायदे आज़म के वक्त से लेके आज तक एक कादियानी तसल्लुत रियासत है। अगर इसको मानोगे और इस तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए कोई अक्ली और कोई अमली शक्ल इख्तियार नहीं करोगे तो गुलाम रहोगे।